अपने घर को छोड़ करके अगर 2 दिन बाहर चली जाए तो क्या उसको गांव वाले या घर वाले रहने देगा? खुद अपने बच्चे और अपनी पत्नी को आधी रात को छोड़कर घर से निकल दिए, तो फिर उनके विचारधारा पर जो चलेंगे तो क्या वो सब अपने परिवार को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे? बौद्ध धर्म यात्रा के लिए आज सीतामढ़ी में बैठक हुई है और यहाँ क्या इन लोगों का योजना है, आगे क्या कार्यकाल है, इसको लेकर के हम यहाँ के अध्यक्ष से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना शुभ नाम बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार केशव हुआ। जो इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो जय भीम यात्रा है, इसको सफल संचालन करना है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है, प्रखंड स्तर पर बनाई जा रही है, प्रखंड के लेवल पर भी पंचायत स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। हर पंचायत स्तर पर कमेटी बनाकर को हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हमारे बोध गया से बौद्ध भिक्षु हमारे जिला में आ रहे हैं, जिससे हम पाखंड, अंधविश्वास, जो हमारे छुआछूत है, उन सब को दूर करने के लिए और हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार है उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग कार्यक्रम। आजकल लोगों की मानसिकता है कि जो छुआछूत है वगैरह, अभी भी लोगों के अंदर मानसिकता खत्म नहीं हुआ है, तो फिर इतनी कठिनाई में आप कैसे लोगों की मानसिकता बदल पाएंगे? देखिए, जब तक हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे हैं, अब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे कारवां बनती जा रही है। 35 साल पहले यहाँ से जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो इतने लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, देश लेवल पर लोग जुट गए हैं। अब उन लोगों के शिक्षित हुए हैं, शिक्षित हो भी रहे हैं और इसमें लोग जुटते जा रहे हैं और धीरे धीरे एक दिन कारवां बनते जाएगी और लोग जुटेंगे ही और अंधविश्वास और पाखंडवाद को हम लोग मिटा के ही दम लेंगे। तो आपने अभी कहा कि आप अंधविश्वास को खत्म करेंगे, तो क्या मंदिर मस्जिद खत्म हो जाएगा? मंदिर मस्जिद की बात मैं नहीं करता हूँ। मैं जो उसमें जो छुपे हुए लोग हैं, भेड़िए हैं, उन भेड़ियों को उजागर करूँगा। जो गलत है उस गलत को सामने रखूँगा, साबित करूँगा कि ये गलत है तो गलत है। हमें मंदिर और मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर मस्जिद से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे समाज में कुरीतियों फनक रही है, लोग पढ़ने नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अंधविश्वास और पाखंड में जी रहे हैं, उस अंधविश्वास और पाखंड को दूर करना है। मंदिर मस्जिद से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो बौद्ध धर्म को जो अपनाते हैं वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं ना? देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाना नहीं है, ये धर्म के विचारों को रखना है लोगों के बीच में। धर्म के विचार: झूठ नहीं बोलना, सर्वदा सत्य बोलना, जीव हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना। कौन ऐसा धर्म है जो कहता है कि तुम चोरी करो, पाप करो, इंसान से इंसान को नफरत करो, एक दूसरे को गोली मार दो, किसी को चाकू मार दो? ऐसा तो कोई धर्म नहीं कहता है। मैं उसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि जो हमारा धर्म है, जो हमारे बौद्धिक विचार है, बाबा साहब के विचार है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप किसी का धर्म नहीं बदलेंगे, आप सिर्फ लोगों के विचार बदलेंगे, यानी धर्म विचारधारा पे चलना, विचारधारा पर चलना है। झूठ नहीं बोलना है, किसी का सामान नहीं छूना है, चोरी नहीं करना है, किसी को जीव हत्या नहीं करना है। इस ढंग के विचारधारा को जब हम लोगों के बीच पनपेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकास करेगा। आज जो हम लोग पीछे हैं, पिछड़ेपन का वही कारण है। धूप और लाल बत्ती हमारे पिछड़ेपन का कारण नहीं है, हमारे पिछड़ेपन का कारण धूप और अगरबत्ती है, जिसके कारण हमारा समाज आज तक पिछड़ा हुआ। दैट्स ऑल। ये यात्रा आपको कब से शुरू होगा? ये यात्रा शुरू हो रही है बोध गया से। सीतामढ़ी में संभवतः 14 अप्रैल को के बाद आने की संभावना है। तो उस तिथि को हम लोग बीच में प्रकाशित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे और इसको कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जय भीम मिशन के माध्यम से जो ज्ञान की धरती तथागत विश्व गुरु गौतम बुद्ध की जो धरती है गया, वहीं से ये धम्म यात्रा शुरू होने जा रही है, जो 12 मार्च को शुरू होगी और पूरे राज्य में घूमते हुए सीतामढ़ी जिले में संभावित तिथि है 14 अप्रैल। उसी के आसपास वो यहाँ आएगी। उसी के संदर्भ में हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और जिला स्तरीय कमेटी का निर्माण हुआ है, प्रखंड स्तरीय कमेटी का भी निर्माण हुआ है, पंचायत और वार्ड लेवल की कमेटी का निर्माण हमको बहुत जल्दी कर लेना है और पूरे जिले में धम्म यात्रा के संबंध में लोगों को जागरूक करना है, ताकि जन जन में जो ये पाखंड और अंधविश्वास फैला हुआ है
उसी को मिटाने के लिए धम्म यात्रा निकाली जा रही है। धम्म यात्रा से तात्पर्य सिर्फ एक चीज़ है, सदाचरण। ऐसा आचरण हम लोगों को आपस में एक दूसरे से रखना है कि कहीं कोई समस्या नहीं हो, यही इसका मूल उद्देश्य। आपने अभी कहा कि आपको बौद्ध के इशारों पर चलना है, उनके कदमों के निशान पे चलना है, यही आप कह रहे हैं? बौद्ध जो है वो एक विचारधारा है और वो समस्त प्राणियों के लिए है। उसमें कहीं किसी से भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, और अपने भाइयों के बीच भाईचारे बना के रहने का जो जीवन पद्धति है वही बौद्ध विचारधारा है। आपने कहा गौतम बुद्ध ठीक है, वो बौद्ध धर्म अपनाए, वो उनके आप विचारों पर चलना चाहते हैं। हाँ। तो गौतम बुद्ध आप बोले कि भाईचारा की राह पर चलना है, फिर गौतम बुद्ध अपने बच्चे और अपनी पत्नी को आधी रात को छोड़कर घर से निकल दिए, तो फिर उनके विचारधारा पर जो चलेंगे तो क्या वो सब अपने परिवार को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे? गौतम बुद्ध अपने पत्नी को छोड़कर नहीं गए, वो अपने पत्नी से आज्ञा लेकर गए और बहुत बड़े मिशन के लिए निकले, क्योंकि उस कालखंड में बहुत ही अराजकता की स्थिति थी। लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और वो लड़ाई देखकर वो इतने मतलब व्याकुल हो गए कि सोचे कि ये जीवन जो मनुष्य का जो मिलता है, ये जीवन इतना कष्टमय है, इसको हम दूर कैसे करें। उसी दूर करने के लिए वो घर से निकले, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी पत्नी भी उनके विचारधारा को मानी और समस्त संसार में उनका विचारधारा मतलब चल रहा है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का देश भारत का कि इस भारतवर्ष में जो ज्ञान की मतलब भूमि है, यहाँ पर बुद्ध के विचार को मानने वाले लोग कम हो गए, जबकि अन्य सभी देशों में जैसे आपको चीन है, आपको जापान है, इस तरह बहुत सारे देश हैं जहाँ बुद्ध को लोग मानते हैं और वो हम लोगों से ज़्यादा खुशहाल है। इसीलिए हम लोग अब बुद्धमय जीवन की ओर चलने वाले हैं, ताकि हमारा राज्य, हमारा देश भी अधिक से अधिक खुशहाल और भाईचारे के साथ रहे। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुरेंद्र महतो। मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य डाइट शिविर का हूँ। एक और सर है, इनसे भी हम कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि हमारे मन में तरह तरह की सवालें उठती है कि आखिर जो लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। सर, आप बौद्ध धर्म में अभी शामिल हो रहे हैं यात्रा में? बौद्ध यात्रा में जो मिशन है, जो जय भीम का मिशन चल रहा है, बौद्ध का विचार चल रहा है, हम उसमें जा रहे हैं। हम बौद्ध धर्म। अच्छा, एक चीज और बताइए, ठीक है बौद्ध धर्म आप नहीं अपना रहे, बौद्ध के जो बातों पे, उनके विचारों पे आप चलना चाह रहे हैं और लोगों को लाना चाह रहे हैं, तो एक सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह गौतम बुद्ध अपने परिवार को आधी रात में छोड़कर निकल गए, अगर कोई महिला, आप महिला को भी अपने टीम में ला रहे हैं ना, कोई महिला अपने घर को छोड़ करके अगर 2 दिन बाहर चली जाए तो क्या उसको गांव वाले या घर वाले रहने देगा? ये बहुत अच्छे प्रश्न आपने किया कि वह जो मनुस्मृति और जहाँ रामायण की बात है, जहाँ उसमें दिया गया है कि भेद किया गया है कि नारी को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम आपसे बता दें कि आज का युग ऐसा कोई भी घर का नारी नहीं है जो बाहर नहीं जा रही है। आप भी प्रेस रिपोर्टर हैं, आप भी नारी हैं, क्या आप स्वतंत्र रूप से नहीं हैं? क्या आपके पीछे आपके पति, आपके घर वाले आपके साथ आते हैं? नहीं आते हैं। तो यह जो विचारधारा है, जो पत्नी को या नारी को स्वतंत्र रूप से न छोड़ा जाए, वह गलत है। आज स्वतंत्र रूप से हर जगह जा रही है, विमान से लेकर रेल चला रही है, बस चला रही है, टेम्पो चला रही है, स्टेशन में काम कर रही है, रेलवे में काम कर रही है, स्कूल में काम कर रही है, बैंक में काम कर रही है, और सब स्वतंत्र होकर काम कर रही है। वो तो पता है कि मेरी बीबी, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी यहाँ पर काम कर रही है। जी हाँ। गौतम बुद्ध के तरह अगर घर से निकल जाए, जिसका कोई अता पता नहीं हो, और बरसों बाद आकर कहे कि भाई ये धर्म अपना लो, इस धर्म से हम जुड़े हुए हैं, तो क्या आप लोग किसी महिला को अपनाएंगे या उसके बातों पर चलेंगे? आप पुनः इतिहास पढ़िए कि सम्राट अशोक अपनी बहन पुत्री सबको भेज दिए विदेश, और धर्म प्रचार के लिए भेजे हैं। तो यह जो सोच रहे हैं, उनकी विद्वता नहीं है, उनके पास में विद्वता नहीं है, वो क्षणभंगुर विद्या उनके पास में, अल्प बुद्धि है। नारी कल्याणकारी है, नारी को कहीं रोक नहीं है। हम जबरदस्ती उनके गले में फांस लगा कर कहते हैं कि नहीं तुमको यहाँ रहना है,
वह भी स्वतंत्र होकर उड़ना चाहती है, उनको भी पर लगी हुई है, वो भी चाहती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गौतम बुद्ध को गालियां देते हैं, फिर इस नफरत भरी दुनिया में आप गौतम बुद्ध को लोगों के दिलों पर कैसे छाल सकते हैं? इसलिए कि वो बगैर हथियार विश्व के ऊपर शासन किए, और आज जितने जैसे राजा महाराजा हुए सबके पास हथियार था, लेकिन एक गौतम बुद्ध ही ऐसे थे कि वो अंगुलीमाल डाकू को भी बगैर हथियार के समझा लिए, लेकिन रावण तीर से मारा गया। ये तो अपनी अपनी विद्वता है। लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को संदेश देना, जो सच्चाई है उसके पीछे आइए, उसके सामने आइए, और जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको छोड़ दीजिए। इसी में आपका कल्याण है। तो अभी आपने देखा कि गौतम बुद्ध के जो उनका दिखाया गया रास्ता था, और उनके रास्ते पर, उनके विचारों पर चलने के लिए यहाँ से कुछ दिन बाद एक यात्रा निकलने वाली है। उस यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के कोने कोने में आज बैठक रखा गया है, और उस बैठक में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं, और कई लोग शामिल होने भी आ रहे हैं। तो इन लोगों का विचार है कि जो भी लोग इस अंधविश्वास में फंसते हैं, धूप दीप के चलते किसी के बीच में मार काट करवाते हैं, छोटा जाति, ऊंचा जाति, नीचा जाति, उस सब को ये लोग खत्म करके बौद्ध धर्म अपना रहे। धर्म नहीं, बौद्ध का धम्म, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म ना समझे, बौद्ध धम्म है उनके विचारधारा। जैसे किसी के विचारों को पालन हम करते हैं, उसी तरह गौतम बुद्ध के विचारों का ये लोग पालन करते हैं, और पालन करने के ये लोग लोगों को बता रहे हैं, सूझबूझ दे रहे हैं कि अंधविश्वास से बाहर निकल करके अपनी दुनिया में आगे आए, लोगों को शामिल करेंगे, उनको झूठ से दूर सत्य के राह पर रखना है। आपको हमारे न्यूज़ के माध्यम से इन लोगों का विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।